डियर लर्नर्स, चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुसंधान के चरण यानी स्टेप्स इन रिसर्च। एक शोधकर्ता को अपनी रिसर्च के दौरान कौन कौन से स्टेप्स को पूरा करना होता है। सबसे पहले एक शोधकर्ता को अनुसंधान समस्या की पहचान करनी होती है। उसे चुनना होता है कि वो किस टाइटल पर काम करेगा। ये कार्य वो अपने सुपरवाइज़र की हेल्प से करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि किशोरों के बीच मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव का पता लगाना। यानी वो ये जानना चाहता है कि जो एडोलसेंट हैं, किशोर हैं, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव पड़ता है। अब उसने ये रिसर्च प्रॉब्लम चुन ली और मान लेते हैं कि आरडीसी में भी ये चयनित हो गई। तो उसके बाद में सुपरवाइज़र उसे सजेस्ट करेंगे और ये उसका दूसरा कार्य होगा, स्टेप होगी कि वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर पढ़ेगा, यानी कि संबंधित साहित्य की समीक्षा करेगा। इसका अर्थ ये है कि उसके कार्य करने से पहले किशोरों पर मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया का जो प्रभाव पर अध्ययन हो चुके हैं, चाहे वो रिसर्च पेपर लिखे गए हों, रिसर्च आर्टिकल्स लिखे गए हों, थीसिस लिखी गई हों, ये जो भी जिस तरह की भी रिसर्च हुई है उसे वो समझना होगा, पढ़ना होगा। सुपरवाइज़र भी उससे यही कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर कीजिए। मानकर चलिए कि 50-100 थीसिस या रिव्यू रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने के लिए उसे दिए जाते हैं और उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप इसको पढ़िए, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके की रिसर्च डिज़ाइन उसने रिसर्चर ने यूज़ की थी हमसे पहले, क्या रिसर्च गैप रहा है, कौन सा क्वेश्चनर उसने यूज़ किया है और कितने सैंपल पर उसने कैसे काम किया था, क्या लिमिटेशंस रही थी, क्या फ्यूचर में के लिए फ्यूचर रिकमेंडेशंस क्या रही थी अगली रिसर्च जो होंगी। तो आपसे जो पहले वाला रिसर्चर है उसने किस तरीके के सजेशंस दिए हैं या क्या क्या लिमिटेशंस उसके काम में आई हैं। तो ये सारा का सारा काम रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आता है। जब ये सब हो जाता है तो सुपरवाइज़र बताते हैं कि परिकल्पना या शोध प्रश्न आप तैयार कर लीजिए। शोध प्रश्न का मतलब है रिसर्च क्वेश्चन, परिकल्पना यानी हाइपोथेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप ये मानकर चलते हैं कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग किशोरों में बढ़ती चिंता और अवसाद से संबंधित है। इस स्टेप में क्या होता है कि सुपरवाइज़र के सामने आपको बहुत सारी हाइपोथेसिस बनाकर लेके जानी होती है, उनमें से वो कुछ का चयन करते हैं। तो ये काम बहुत सावधानीपूर्वक करना होता है। इसके बाद में एक शोध पद्धति का चयन, यानी कि हम क्वांटिटेटिव डेटा लेंगे या क्वालिटेटिव डेटा लेंगे और सर्वे मेथड यूज़ करेंगे या फिर इंटरव्यू मेथड यूज़ करेंगे। इस तरीके की तमाम चीज़ें जो हैं ये शोध पद्धति में चुनाव इनका किया जाता है। इसके बाद में जो स्टेप होगा वो होगा अनुसंधान डिज़ाइन करना। अनुसंधान डिज़ाइन में यानी कि यहाँ पर टोटल काम किया जाएगा। ये एक तरीके का ब्लूप्रिंट होगा कि रिसर्च की आपकी आउटलाइन होगी कि आप कौन सा सैम्पलिंग मेथड यूज़ करेंगे, कौन सा टूल यहाँ पर यूज़ करेंगे, सेल्फ मेड क्वेश्चनर लगाएंगे या फिर जो मार्केट में टूल अवेलेबल होते हैं उनको आप यूज़ करेंगे, और सैम्पल साइज़ क्या रहेगा, आपका पॉपुलेशन क्या रहेगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन वाले पार्ट में कवर अप की जाएंगी। देखिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अलग से एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा कि रिसर्च डिज़ाइन में हम क्या क्या काम करते हैं। यहाँ तो हम संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं स्टेप्स का। डेटा संग्रह यानी कि डेटा कलेक्शन। जब आपने तय कर लिया कि हाँ ये सारा काम होना है, तो उसके बाद में आप क्या करेंगे कि मानकर चलते हैं कि 500 बच्चों का आप सर्वे कर रहे हैं और उसके बाद में इंटरव्यू भी ले रहे हैं, तो डेटा कलेक्शन किया जाएगा। फिर इसके बाद का जो स्टेप रहेगा वो डेटा एनालिसिस रहेगा, डेटा विश्लेषण। डेटा विश्लेषण के लिए आपके जो स्टैटिकल टूल्स हैं, मान लीजिए SPSS में काम कर रहे हैं या MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, ये सारे किए जाएंगे। यानी डेटा की आप जो स्कोरिंग करेंगे, स्कोरिंग करने के बाद उसका एनालिसिस पार्ट वाला काम हम करते हैं यहाँ पर। ये काफ़ी टाइम टेकिंग रहता है और इसको बहुत सावधानीपूर्वक किया जाता है।
तो जब डेटा एनालिसिस हो जाएगा तो फिर परिणामों की व्याख्या करी जाएगी। परिणामों की व्याख्या में मान कर चलते हैं कि हमने मान लिया कि रिज़ल्ट ये निकल कर आया कि सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ अगर किया जाएगा किशोरों में तो इससे क्या होगा, अवसाद, डिप्रेशन भी आ सकता है। और इसमें डिप्रेशन में और सोशल मीडिया के यूज़ में एक महत्वपूर्ण संबंध है, यानी कोरिलेशन यह निकाला जाएगा। कोरिलेशन निकाल कर जो रिजल्ट्स आए हैं उसको बताए जाएंगे। निष्कर्ष निकालना, यहाँ पर निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इनके बीच में एक महत्वपूर्ण संबंध है, जो मैं कोरिलेशन की बात कर रहा था। संचार निष्कर्ष का मतलब है यहाँ रिपोर्टिंग करना, कि जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं या फिर जो भी हितधारक हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, जनता है, इसको लिए आप रिपोर्ट बनाएंगे और एकेडमिक जो आपके रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं इसके थ्रू अपने निष्कर्ष को आप प्रस्तुत करेंगे। यानी कि एक तरीके से रिपोर्टिंग वाला काम है, पब्लिकेशन वाला काम है। तो ये इस तरीके से कुछ रिसर्च जो स्टेप्स इन रिसर्च हैं उसका संक्षिप्त विवरण मैंने दिया है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर भी कीजिए। इसके लिए हम अलग अलग स्टेप पर एक एक वीडियो डेडिकेटेड प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू सो मच।